हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं हुसैन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, या आयु संबंध, एज रिलेशन। ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है, बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे, आप देखेंगे इसको, है ना। ऐसा तरीका से है, अनुपात के द्वारा हम लोग हल करते हैं। अनुपात भी होता है और नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो आज हम अनुपात भी होगा और कुछ अदर से हट कर भी क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। कैसे इसका आसानी से इसका हल होता है। मेन बेस इसका अनुपात ही होता है। ठीक है, चलिए इसमें हल करेंगे। हम लोग दिया है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या होगी। सुरेश की उम्र क्या होगी, यहाँ पे जोड़ दिया है। कभी जोड़ देता है, कभी अंतर की बात करता है ना, कभी गुणनफल की बात करता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप इसको एक बार समझ जाएंगे। आप तो बार बार इसको जब भी क्वेश्चन आएगा आपका तो आप आसानी से इसका हल कर पाएंगे। आप देखेंगे इसमें दिया है, जैसे दिया है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की, तो दो लोग हैं, एक है सुरेश और एक है आपका किरण। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। कहता है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश जो है किरण का दोगुना है। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2:1 का अनुपात होगा। इनमें यही अनुपात है, 2:1। 2/1 पढ़ लेंगे इसको। अच्छा, 2/1 पढ़ेंगे इसको तो कहता है कि इनके उम्रों का जोड़ जब दिया है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। आप जोड़ेंगे, आप कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाता है। ये जोड़ कहता है कि कितना है आपके पास, ये 3 है ना। आप जोड़ कहता है कितना हो जाना होता है, तो कह रहा है कि 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। हम क्या करेंगे, इस 3 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस 3 को 24 बनाने के लिए इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा। जब 8 गुणा करना पड़ा होगा तो डायरेक्ट हम 8 का ऊपर गुणा करिएगा और 8 का नीचे करिएगा। ये हो जाएगा 8 गुना के 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 एकम 8। ये इनकी वर्तमान उम्र आ जाएगी आपका 16 और 8। क्या पूछा है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो सुरेश ये है। इस प्रकार सुरेश की उम्र हो जाएगी आपकी 16 वर्ष। ठीक है, इस तरह उम्र हो जाएगी आपका 16 वर्ष। ठीक है, करना क्या है, बस यही है। योग दिया है, इन दोनों अनुपातों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद योग दिया 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा। 8 का इसमें गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी 8 का इसमें भी गुणा करेंगे और उसी 8 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। इसका जब गुणा करते हैं तो ये सुरेश की उम्र निकल के आ जाती है, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका किरण की उम्र यहाँ पे निकल करके आ जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दे रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र है। तो दो लोगों की बात कर रहा है, एक कहता है कि पिता है और दूसरा आपका पुत्र है। इनका कहता है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का क्या है, 7 गुना है। यानी पिता अगर 7 का होगा तो पुत्र कितने का होगा, 1 वर्ष का होगा। ये कह रहा है 7 गुना का अंतर है, 7 गुना है। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो वर्तमान में इस समय उनका योग क्या होगा, तो जानते हैं कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष बाद पुत्र भी बढ़ेगा। तो टोटल जो डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा, 8 वर्ष का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 56 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 8 तो 56 48। यानी इस समय इनकी उम्रों का योग है 48 वर्ष है। उम्रों का योग क्या है, 48 वर्ष है। क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे उम्रों को, तो 7 1 8। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आप कि 8 को अगर 48 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो इसमें 6 का गुणा करना होगा। जब 6 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 का 48 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 6 का ऊपर गुणा करिएगा और 6 का नीचे। 6 का जब इसमें गुणा करिएगा 6 7 42 हो जाता है और 6 का इसमें गुणेगा 6 एकम 6 होता है। ठीक है, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 होगा, ये 6 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में इनके इसका योग इसका है, एक पिता का 42 वर्ष का होगा और पुत्र आपका 6 वर्ष का होगा। क्या पूछा है, तो पूछा कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र ही पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष, अर्थात बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
आइए दिया है अगला क्वेश्चन, 20 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे तुलना कर रहा है, पहले की आयु का वर्तमान आयु से तुलना कर रहा है। तो आप जान लीजिएगा, पहले की आयु क्या होगी? कम होती है, और वर्तमान आयु क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 दिया हुआ है, इसमें 1/3 में क्या होगा? 1/3 जो है ये पहले की आयु होगी, और वर्तमान आयु क्या होगी? 3 होगी। और इन कहता है कि इन दोनों में जो अंतर जो दिया हुआ है आपका, इन दोनों में जो अंतर दिया हुआ है वो कितने का अंतर है? 1 और 3 का अंतर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 होगा। कितने का अंतर होगा? 2 होगा। यहाँ पे जो 2 अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने का दिया हुआ है? तो कहता है कि 20 वर्ष का। पहले की आयु और वर्तमान आयु में उसका 20 वर्ष का डिफरेंस होगा। तो 20 वर्ष का डिफरेंस होगा पहले का, और वर्तमान में आपका 20 वर्ष का होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 को हमको 20 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो 20 बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना होगा। 10 का गुणा करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 10 का ऊपर गुणा करिए, और 10 का क्या करिएगा? नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो 10 को ऊपर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 के यहाँ पे 30 हो जाएगा। अर्थात वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान उम्र जो है पूर्व की उम्र से क्या होती है? ज्यादा होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 30 हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ बस क्या ध्यान कहता कि उसी की उम्र की पहले और वर्तमान उम्र की तुलना कर रहा है। तो पहले की उम्र से वर्तमान उम्र क्या होती है? हमेशा ज्यादा होगी। तो इसमें बड़ा वाला क्या हो जाएगा? आपका वर्तमान वाला हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पहले वाला उम्र हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप जल्दी से इसको आप हल कर पाते हैं, सेकेंडों में आप हल कर पाएंगे आप। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है, राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे जो तुलना कर रहा है, 2 चीजों का तुलना कर रहा है। एक पूर्व की आयु, यानी कि पूर्व की आयु की बात करेंगे तो आपका भूतकाल की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और कहता है आयु उसकी 5 वर्ष 15 वर्ष बाद की आयु, कहता फ्यूचर की आयु की बात कर रहा है। और यहाँ 5 वर्ष पूर्व की आयु का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर और पास्ट में संबंध दिया हुआ है आपका। क्या करता है? पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पे, यानी भूत और भविष्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भविष्य, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपका ऐसा समझ लीजिएगा भविष्य, और यहाँ पे कह रहा है कि भूत, यानी यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि ये होगा आपका फ्यूचर की बात करेगा, है ना, फ्यूचर होगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका पास्ट की बात करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बातें हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या करता है? जो अनुपात जो दे रहा है 5 गुनी होगा, तो फ्यूचर में ज्यादा होगा और पास्ट में आपका कम होगा। 5 गुनी का मतलब ये होगा 5 संबंधी 1 का अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा? यहाँ पे तो हम कह सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे 4 का होगा। किसमें? फ्यूचर और पास्ट में जो है डिफरेंस आपका 4 वर्ष का हो रहा है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो फ्यूचर और यहाँ पे अनुपात में 4 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन वर्षों में कितने का अंतर हो रहा है? तो वर्षों में देखेंगे तो कहते हैं कि वर्तमान से 15 वर्ष बाद और वर्तमान से 5 वर्ष पहले। तो पहले और वर्तमान में डिफरेंस देखेंगे तो 15 5 20 वर्षों का होता है। कितने का हो जाता है? तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग 20 वर्ष का डिफरेंस होगा, 20 वर्ष होगा। तो यहाँ पे 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा हमको? तो इसमें 5 का गुणा करना होगा। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 गुणा करना होगा, तो ना 5 20 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 5 का ऊपर गुणा करिए और 5 का नीचे गुणा करिएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। अर्थात भविष्य में उसका एज होगा, भविष्य में इसका एज हो जाएगा 25 वर्ष, और भूत में उसका जो पास्ट में था उसका एज हो जाएगा आपका 5 वर्ष। अब कहां से आप जाना चाहते हो? अब वर्तमान में बोल रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? तो या तो हम भविष्य से 15 वर्ष पहले आप बाद में 15 वर्ष 5 वर्ष पहले चले जाइए, या भूत से आप 15 वर्ष बाद जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप 15 वर्ष बाद करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहुंचे चाहते वैसे पहुंच सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर से 15 वर्ष पहले जाएंगे आप। तो इस प्रकार हम कहेंगे 25 में से अगर 15 घट जाएगा
तो आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष। इस तरह से करेंगे, या 5 वर्ष पूर्व से जो है 5 वर्ष पूर्व उसकी एज क्या थी, 5 थी, या तो 5 में 5 जोड़ दीजिएगा तब भी आप 10 कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व में 5 वर्ष जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और या फ्यूचर में से क्या करेंगे 15 वर्ष आप घटा देंगे तब भी आप वर्तमान में पहुंच जाएंगे। जैसे जाना चाहते हैं वैसे आप जा सकते हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यह है आपका, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, जबकि 10 साल बाद की आयु का 75% है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जो संबंध दिया है, पूछ रहा है आपसे, दिया है, कह रहा है कि एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु यानी 5 की आयु का वर्तमान की आयु से संबंध दिया है। ये आपका कह रहा है कि 150% आपका है ना। तो क्या किसका किसका बात कर रहा है? तो कहता है भविष्य की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो पहले का मतलब हो जाएगा आपका भूत की बात कर रहा है। ठीक है, और आपका किसकी बात कर रहा है? तो वर्तमान में संबंध दे रहा है। क्या है? तो कहता है कि पहले की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का, उसकी आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का कितना है? 150% है। 150% है, ये कह रहा है। यानी कि 150 करेंगे तो वर्तमान आपका हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा भूत वाला हो जाएगा आपका 10 होता है। यहाँ पे हमने भूत को नीचे ले लिया। ठीक है, और वर्तमान को ऊपर करिए आप, ये हो जाए 150% है तो कुछ मत करिए, 150 बटा में 100 कर लेंगे आप। यहाँ पे अनुपात निकालेंगे आप तो कट जाएगा 50 यहाँ पे करिएगा और यहाँ पे 50 गुना के 3 संबंध है, 2 का अनुपात है। वर्तमान और भूत में अनुपात कितना क्या है? तो 3 संबंध है, 2 का अनुपात है। और ये कहता है कि यहाँ पे वर्षों में कितने का अंतर है? तो 10 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे 10 वर्ष का है तो यहाँ पे अंतर कितने हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 गुणा करना होगा तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 का ऊपर गुणा कर दीजिएगा तो 10 का आपका नीचे भी गुणा कर दीजिएगा। 10 यानी कि ये 30 हो जाएगा, या 10 गुणा के यहाँ पे 20 होगा। यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष है। ठीक है, क्या पूछा? उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या होगी आपकी? 30 वर्ष। ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 30 होगा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत है आपका यहाँ पे देखेंगे, जबकि 10 साल बाद उसकी आयु 75%, इससे कोई मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए नहीं है। अगर चाहेंगे आप तो इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो संबंध दे रहा है तो कहता है कि जबकि 10 साल बाद की आयु का 75% है। कौन? वर्तमान आयु जो है फ्यूचर की यानी भविष्य की आयु का 75% है। यहाँ पे अगर इसको निकालना चाहेंगे उसके द्वारा तो देखिए वैसे भी निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। तो वहां पे जो संबंध कह रहा है 75% है, यानी कि वर्तमान जो है किसका? भविष्य का। भविष्य का कितना है? 75% है। यानी यहाँ पे 75 होगा और बटा में ये 100 होगा। ठीक है, तो वर्तमान कम होगा भविष्य से। ठीक है, तो काटेंगे 25 से 75, 25 चौको 100। देखिए यहाँ पे 3 संबंध है, 4। वर्तमान और भविष्य में जो संबंध होगा वो 3 संबंध है 4 का होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, 1। और यहाँ पे भी अंतर कितना देखा गया? 10 का दे रहा है तो 10 का यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ 10 का गुणा करिएगा तो 10 चौको 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या निकल के आ रही है? देखिए यहाँ से भी आपका 30 निकल के आ रहा है और यहाँ से भी वर्तमान का आयु क्या होगा? 30 निकल के आ रहा है। तो चाहे आप दोनों को लेकर के, चाहे आप इसको लेकर के हल कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप इसको लेकर के हल कर सकते हैं आप। बस अनुपात देखेंगे आप कि उनके में संबंध कितने का है, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए आप दोनों तरफ से आपको उस सवाल को आप हल कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु उसकी शादी की आयु की 5/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, यानी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब कहता है कमला की शादी जो है 6 वर्ष पहले हुई थी,
यानी आज से 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, तो आज हुई थी, आज कहता है आज उसकी आयु, उसकी शादी की जो आयु थी उसका कितना है 5/4 थी। यानी दो कंडीशन दे रहा है, एक वर्तमान की कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि शादी का समय, दो शादी के समय उसकी आयु, ठीक है, देखेंगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहिए। शादी के समय की आयु दे रहा है और कहता है शादी के समय उसकी आयु क्या थी, और आज कहता है आपका वर्तमान समय में, ठीक है, शादी की आयु का, आज उसकी आयु, उसकी शादी के समय की आयु की 5 गुनी है आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहें कैसे करिएगा, शादी के समय आयु, ठीक है, ऐसे शादी के समय आयु, ठीक है, और इस समय क्या है तो वर्तमान में आयु, ये दो कंडीशन है यहाँ पे, वर्तमान की आयु। इसमें संबंध दिया है 5/4, यानी वर्तमान वाला ज्यादा है और शादी की आयु क्या है इस समय कम थी आपकी, शादी के समय उसकी आयु कम थी और वर्तमान में उसकी आयु ज्यादा है, ठीक है। अब कब शादी हुई थी तो अंतर दिया रहा है यहाँ पे, इसमें इन दोनों में शादी के समय और वर्तमान आयु के समय का अनुपात का जो अंतर होगा वो 1 का यहाँ पे है, और कहता है कि कब शादी हुई थी तो उसकी शादी हुई थी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी वर्तमान और शादी के समय में डिफरेंस जो होगा वो आपका 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। और अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर होता है, तो 1 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 6 का गुणा करना होगा, अर्थात 6 का ऊपर गुणा करिए और 6 का नीचे गुणा करिएगा, तो 6 5 30 और 6 चौको 24 है ना, यानी 6 4 24 हो जाएगा, 6 5 आपका 30 हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान समय में उसकी आयु कितनी है तो 30 वर्ष है, और शादी के समय उसकी आयु कितनी थी आपकी 24 वर्ष थी। क्या पूछा है तो दे रहा है, आगे पूछा है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 है, किसकी आयु की तो वर्तमान आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की आयु क्या होगी तो वर्तमान में उसकी आयु है 30 वर्ष, और कहता है कि पुत्र की आयु उसके आयु का 1/3 है, ठीक है, तो 1/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 का 1/10 निकाल लेंगे, 1/10 निकालेंगे तो क्या काट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष, यही आपका आंसर होगा 3 वर्ष, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 6/5 है, राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी, राजन की बहन की आयु क्या है, ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। आइए हल करते हैं इसको हम लोग। यह है राजन की शादी के समय 8 वर्ष, शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, कब हुई थी 8 वर्ष पहले हुई थी, आज से 8 वर्ष पहले थी, अर्थात संबंध दे रहा है वर्तमान और भूत का संबंध दे रहा है, अर्थात प्रेजेंट और पास्ट का संबंध दे रहा है। तो प्रेजेंट में कंडीशन क्या है हमारे पास, तो हम लिखेंगे वर्तमान, ठीक है, और यहाँ पे भूत का है, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट है तो कह रहा क्या कहता, तो कहता है कि उसकी शादी की आयु की 6/5 थी, कितना थी 6/5 है, ये यानी वर्तमान में 6 है, तो पहले क्या था उसका आयु था 5 वर्ष का है, 6 संबंधी 5 का अनुपात हो जाएगा वर्तमान और भूत में, प्रेजेंट और पास्ट में होगा, ठीक है, शादी की पूर्व हुई थी, ठीक है। यहां पे अंतर देखेंगे आप, यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 1 आ रहा है, और वर्तमान और भूत में प्रेजेंट और पास्ट में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितना अंतर है आपके पास 8 वर्ष का अंतर है, कितने का है 8 वर्ष का है, अर्थात 1 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 8 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम 8 को गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा करिए, 8 का यहाँ गुणा करिए और 8 का आपका यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 6 48 48, और यहाँ पे 8 5 40, अर्थात वर्तमान में उसकी एज कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स होगा आपका, वर्तमान में किसकी हूं तो राजन की आयु जो है वर्तमान में 48 वर्ष हो जाएगी, और पास्ट में कितनी थी उसकी एज तो 40 वर्ष थी, ये इसका संबंध आ रहा है। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे
तो कह रहा है राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति अगर आपसे जितना छोटा या बड़ा होगा तो हर समय, चाहे आप 10 साल पहले बात करिए, चाहे 20 साल पहले बात करिए, चाहे 20 साल बाद की बात करिए, चाहे वर्तमान की बात करिएगा, हर समय उसके आयु में डिफरेंस जो है हमेशा उतना ही बना रहेगा। वो आयु कभी कम और अंतर जो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा। 10 साल पहले भी अगर 10 साल छोटा था तो 10 साल बाद भी उसको 10 साल क्या होता है, वो छोटा ही रहेगा, या बड़ा होगा तो बड़ा ही रहेगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 साल छोटी थी तो आज भी 10 साल छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 48 में से 10 आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38 वर्ष। क्या हो जाएगा, 38 वर्ष। यानी इस समय उसकी बहन की आयु कितनी है, तो 38 वर्ष है, 38 ईयर्स है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, यही आपका सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और उससे आप जल्द से जल्द आप लाभ प्राप्त कर सके। 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो प्लीज आप जानिएगा, आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। कुछ भी मानना होना नहीं है, आपको सिर्फ तुलना करनी है, डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस देख लेंगे आप तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।